हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे मौलिक अधिकार की, और उसमें से मौलिक अधिकार में यानी कि कितनी मौलिक अधिकार होते हैं, कितने हैं, उस पर बात किए। जैसे कि बताएं, हम पुराने संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार 7 होते थे, जो कि एक यानी कि संपत्ति का अधिकार को हटाकर एक यानी कि कानून के तौर पर इसको लिया गया है। और आप बात करते हैं यानी कि वर्तमान में बात करें मौलिक अधिकार की, तो वह है 6, जो कि पिछले क्लास में एक यानी कि समता या फिर समानता का अधिकार जो था उस पर हम डिटेल्स पर बात कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें डिटेल्स फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि नेक्स्ट क्लास में एक और बचता है, उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का टॉपिक फिर से वही मौलिक अधिकार चल रहा है, लेकिन डिटेल्स में बात कर रहे हैं। और पिछले क्लास में एक हम जो बात किए कौन सा, वो समता या फिर समानता का अधिकार। तो अभी बात कर लेते हैं दूसरा नंबर स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार में नंबर दूसरा तो कहता अनुच्छेद कितना 19, अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 यानी कि तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ कितना 6 है। कौन सा 7वां जो हटाया, कौन सा, तो संपत्ति का अधिकार, जो कि पिछले क्लास में बता चुके हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। बोलता अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण बात करते हैं। पहला जो है वो है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। क्या है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। दूसरा नंबर कहता है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, मतलब रोका नहीं जाएगा। क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति स्वयं यानी कि खुद के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए कोई रोक नहीं सकता, यानी कि कोई रोक नहीं है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। कहता है राज्य 6 से 14, क्या है, 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को यानी कि ऐसे ढंग से जैसा कि विधि द्वारा यानी कि क्या हो अवधारित करें, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। कौन सा संशोधन? तो 86वां संशोधन 2002 के अनुसार। कौन सा अनुच्छेद? 21 संशोधन की बात करें तो 86 कितना ईयर की बात करें तो 2002। यहां हम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, फिर इसको डिटेल्स में यहां हो गया। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, और पिछले क्लास में हो चुका है समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 23 क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम प्रतिषेध, यानी कि बालात श्रम मतलब बालक श्रम प्रतिषेध, यानी कि बालक श्रम पर रोक कर सकते हैं। तो कहता है इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती यानी कि लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। मतलब क्या कर सकते हैं कि जिसका उल्लंघन जो है कानून के अनुसार कर सकते हैं, उसका अपराध जो होगा दंडनीय होगा। किसके द्वारा? इसके द्वारा किसी यानी कि संविधान यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के दुर्व्यापार के अनुसार कहता है इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद, बिक्री या फिर बेगार तथा किसी प्रकार की अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम क्या हो निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन क्या है कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। ये कहता है मौलिक अधिकार के यानी कि कह सकते हैं तीसरा नंबर में शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर अनुच्छेद 24 की बात करते हैं। कहता है बालकों के, अभी तुरंत बात की हम, पहला नंबर मानव के दुर्व्यापार और दूसरा बालात श्रम प्रतिषेध, यानी कि बालकों के श्रम पर रोक लगाया, यानी कि रोक लगाने का। तो अनुच्छेद 24 कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध यानी कि रुकावट। तो 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि संविधान के अनुसार, नियम कानून के अनुसार 14 वर्ष के कम यानी कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को यानी कि किसी भी काल कारखाने या किसी भी काम में
यानी कि किसी भी जोखिम भरे काम पर यानी कि नहीं लगाया जा सकता, नियुक्त नहीं किया जा सकता उससे, यानी कि उसका नियुक्त हम नहीं कर सकते हैं। क्या है, 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद है, अभी बात कर लिया स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा नंबर अभी बात किए शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा अभी बात करेंगे आज का तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि फर्स्ट क्लास में बात कर चुके हैं। कौन सा, तो वो था हमारा समानता का अधिकार, जो कि हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। मौलिक अधिकार 7 प्रकार का था, लेकिन एक हटा दिया गया। कौन सा, तो संपत्ति का अधिकार, और बाकी रेस्ट 6 जो बचा उसमें से एक हम डिटेल्स पिछले क्लास में बात कर चुके। आज हम 3 बात करेंगे और 5वां लिख दिए हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अगले क्लास में इसको हम क्लियर करेंगे, और एक और बचता है। तो पहले क्लियर कर लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के अबाध रूप से मानते, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। क्या है, अनुच्छेद 25 धर्म के अबाध रूप से यानी कि मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि प्रचार प्रसार करने की उसको छूट। तो कहता है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 25 के अनुसार, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद 28। क्या है, अभी क्या बात करते हैं, अनुच्छेद 25 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता, अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यानी कि मौलिक अधिकार 4 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार अनुच्छेद 25। बात करते हैं अनुच्छेद 28 की, बोलता राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई यानी कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बोलता है क्या क्या, अनुच्छेद 28 में बोलता है राज्य विधि से, यानी कि राज्य कानून से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान, यानी कि कोई भी शिक्षा संस्थान हो, कोई भी यानी कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई यानी कि सबका जो शिक्षा होगा समान होगा, किसी के धर्म के लिए कोई अलग शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो यह अनुच्छेद 28 कहता है। और नेक्स्ट जो बचा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इसको नेक्स्ट क्लास में, और एक जो रेस्ट बचा उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।